आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तस्वीरें कई हैं दुनिया को देखने की, पहाड़ों, नदियों और जंगलों से दूर। एक मजमा और उस दौरान होने वाला जमावड़ा भी दुनिया के अलग अलग गुटों से हमारी मुलाकात कराता है। चाहे वो G20 हो, जहां 20 बड़ी आर्थिक शक्तियां जुट जाती हैं, या फिर ब्रिक्स, सार्क और यहां से लेकर SCO तक मेल मिलाप आपको कई मिलेंगे। ऐसा ही एक संगठन है आसियान, ASEAN, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है और चूंकि इसमें शामिल देशों के बहुत करीब भारत है, तो हमारी स्वाभाविक दिलचस्पी इस संगठन में होना लाजमी है। आसियान क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, अभी फिलहाल आसियान कितना प्रासंगिक है खासकर भारत की नज़र से, इन सब चीज़ों पे बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और ये ज्ञान ध्यान है। पहली एक चीज समझ लीजिए, आसियान की चर्चा इन दिनों कई वजहों से है। एक है पड़ोसी मुल्क म्यांमार में राजनीतिक संकट, दूसरा अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी, और इन सब के बीच कंबोडिया में हो रहा 2022 का आसियान शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी है। एक और बड़ी खास वजह है, इस साल आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अब मूल सवाल ये है कि आसियान है क्या, इसमें कौन कौन से देश हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया सदस्य हैं। नई नई एंट्री तिमोर स्टेट्स की हुई है। इस संगठन का मकसद एशिया पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनके बीच सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना है। जवाहरलाल नेहरू के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कोचर आसियान के बारे में और उसके उद्देश्यों से जुड़े कुछ बातें बताती हैं। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जो 5 देशों के बीच में हुई थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। इनके विदेश मंत्रियों ने मिलकर इस पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। शुरू में इसको कहा जाता है कि ये साम्यवाद को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका मकसद जो है, अब आज के हिसाब से देखा जाए तो एशियाई प्रशांत में के क्षेत्रों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता, या ये कहा जाए कि विकास को बढ़ाना, सांस्कृतिक मुद्दों पे एकमुख होना, इन सब में इनका ज्यादा प्रभाव है और उसी के लिए ये काम करते हैं। 1990 के दशकों से आप देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया ने एक और बहुत अहम मुद्दा उठाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र है। भारत की विदेशी नीति में आसियान का एक विशेष महत्व है। आसियान को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति बनाई है। चूंकि आसियान में चीन की दखल लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं भारत का भी बड़ा व्यापार दक्षिण चीन सागर से होता है, इसलिए वो इस क्षेत्र को लेकर बेहद सक्रिय है। भारत और अमेरिका समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से व्यापार की बात करते हैं। अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो इससे भारत का व्यापार प्रभावित होने लगता है, इसलिए उसका आसियान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। किस तरह आसियान की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ी है, खासकर भारत की नजरों से, और भारत इसके लिए क्या कर रहा है। गीता कोचर। आसियान का धीरे धीरे विस्तार ASEAN+3 भी हुआ है, जिसमें चीन, जापान और साउथ कोरिया, ये 3 देश मिलकर इसका मतलब इसको ASEAN+3 बोलते हैं। इसमें जो है ज्यादा मकसद था ये विकास के मुद्दों को लेकर और कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो ये चीजें जो है बढ़ती गई हैं। और अगर आप देखें एक RCEP जो साइन हुआ, वो भी एक क्षेत्रीय व्यापार का एक संगठन सा जो बनाया गया, उस मुद्दे पे देखा जाए तो आसियान एक बहुत ही खास मुद्दा है। आसियान और भारत
के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि 80 अरब डॉलर का व्यापार होता है इन दोनों देशों के बीच में। उस नजरिए से देखा जाए तो इस वक्त आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और भारत के कुल व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो आसियान की भागीदारी करीबन 10 से 11% के बीच में है। तो उस लहजे से भी आसियान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे नजरिए से देखें तो क्योंकि चीन और आसियान के बहुत गहरे संबंध हैं, तो भारत भी ये चाहता है कि हम बाकी देशों के साथ जब मैत्री संबंध बनाते हैं तो आसियान के साथ भी बनाने चाहिए, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी दृष्टि से देखें तो उस मामले में भी आसियान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें आसियान के अलग अलग आयामों पर बातचीत हुई। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए। radio@aajtak.com हमारा पता है। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।